अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं राइटिंग के बारे में। और राइटिंग के अंदर हम कुछ मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल आपके साथ नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ मेन चीज़ें डिस्कस करूंगा ताकि आप लेटर्स को समझ सकें कि लेटर्स पोएटिक होते क्या हैं, और कुछ हम स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। राइटिंग का एक तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपने राइटिंग जो है ना वो 45 मिनट्स के अंदर करनी है, ठीक है। जिसके अंदर 5 मिनट्स आपको वो देंगे, जिसके अंदर आप पेंसिल यूज नहीं कर सकते। आपने सिर्फ वो जो है ना रीड करना है, उसको थॉरली अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को ये। और उसके बाद फिर आपने कोशिश अब ये करनी है कि आज के बाद जब भी आप लेटर लिखें ना, तो जो ओईटी ने हैंडबुक दी हुई है ना राइटिंग टेस्ट के लिए, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर सेव करके प्रिंट आउट निकलवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने भी लेटर्स आपने लिखने हैं आपने उन पेजेस पे लिखने हैं, ताकि आप अपने वर्ड काउंट और अपने उस टेक्निक को डेवलप कर सकें। मैंने एग्जाम वाले दिन कैसे पेपर के अंदर नीटनेस लानी है, ठीक है, एक चीज़। सेकेंडली ना आज मैं बात करने लगा हूँ सिर्फ लेटर्स के लिए, जो लेटर्स कैसे लेटर्स होते हैं, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि लेटर्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेफरल लेटर के लिए, कि जो रेफरल लेटर है वो कौन से होते हैं। रेफरल लेटर वो होते हैं जो नॉर्मली आप नर्स हैं, आप किसी क्लिनिक में नर्स हैं, या आप किसी होम विजिट के लिए गए हैं, ठीक है। क्लिनिक में पेशेंट आया आपके पास, आप होम विजिट में गए हैं, उस दौरान आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है और ही नीड स्पेशल टेंशन, तो आप उसको रेफरल बना के देते हैं, इमरजेंसी में जाए या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना, इसके अंदर चीज़ें ऐड कर दूँ कि आपने ओईटी लेटर्स जो सुन रहे हैं ना, इसको अपने माइंड में फिक्स नहीं कर लेना। ये जो सिचुएशंस है ये सारी बताने के लिए कि आप अंडरस्टैंड कर सके कि आपने जब ओईटी लेटर पढ़ना है तो कैसे इस चीज को समझना है कि लेटर लिखा क्यों, क्वेश्चन के अंदर लेटर में मांग क्या रहा है। आपने उस सारे सिनेरियो के अंदर जाना है, फिर आपको ना वो जो लेटर लिखना है ना उसको आसानी होगी लिखने की, ठीक है। आपने फ्लेक्सिबल रहना है, जब भी लेटर लिखना है ना तो फ्लेक्सिबल रहना। फ्लेक्सिबल मीन से ये है कि आपने उसके जो केस नोट्स हैं और उसका जो क्वेश्चन है ना जो स्टार्ट में उन्होंने दिया था, अपनी कंडीशन को समझना कि आप क्या है, ये बड़ा डिटेल से पढ़ना है। वो छोटे छोटे से वर्ड्स होंगे जो बिल्कुल चेंज कर देंगे। इससे हटके लेटर हो सकता है, मतलब ये जो जितने बता रहा हूँ इससे हटके भी कोई लेटर हो सकता है। आपने अपने नॉलेज से और क्वेश्चन को समझना है कि वो चीज जिक्र क्या कर रहा है, मैं क्या हूं, ठीक है, और फिर मैंने वो मांग क्या रहा है मुझसे। तो रेफरल का एक आइडिया दे रहा हूँ कि रेफरल लेटर ऐसे होते हैं कि आप किसी क्लिनिक में या होम विजिट में है और अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप देखते हैं उसको और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आप उसका रेफरल बना देते हैं। वो रेफरल लेटर होता है किसी भी, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। फिर डिस्चार्ज लेटर सबसे सिंपल और आसान होता है। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको एग्जाम के अंदर डिस्चार्ज लेटर आ जाए। क्योंकि डिस्चार्ज लेटर वो है कि एक हॉस्पिटल में आप नर्स हैं और आपके पास एक पेशेंट ट्रीट हुआ है, आपने उसकी ट्रीटमेंट दी है, आप सिंपल उसको घर भेज रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आसान लेटर नहीं होता, जिनको आ जाए वो बहुत लकी होते हैं। तो डिस्चार्ज लेटर भी होते हैं सिंपल, आपने पेशेंट को ट्रीट किया, डिस्चार्ज प्लान डॉक्टर ने दिया, आप लिख देते हैं कि इट्स गोइंग टू बी डिस्चार्ज, घर में जा रहा है या किसी होम केयर में जा रहा है, ठीक है। तो वो सिंपल डिस्चार्ज है, मतलब करें जो भी उधर होम केयर सेंटर्स बने होते हैं ना उधर पेशेंट जाते हैं तो उनका सिंपल डिस्चार्ज लेटर बनाते हैं। एक होता है डिस्चार्ज बैक लेटर, ठीक है, इसको हम समझेंगे वो क्या है। वो ये कि आप एक नर्सिंग होम में पेशेंट है, फुल टाइम उधर रह रहे हैं, ठीक है, उधर उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, हर रहता है। अब उस पेशेंट को सडनली डेवलप हुई इन्फेक्शन, ठीक है, वो पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने गया, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाई। अब जो इशू है जिसकी थोड़ी सी केयर की जरूरत है, तो दोबारा हॉस्पिटल वालों ने, आप असल में हॉस्पिटल नर्स हैं, आपने पेशेंट को ट्रीट किया, लेकिन पेशेंट जो है वो पहले किधर था, नोट्स के अंदर ये आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि पेशेंट उधर है। आप हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको ट्रीट किया, वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिसकी अभी फर्दर केयर की फॉलोअप की जरूरत है। तो आप ये करेंगे बैक टू नर्सिंग होम, उसको डिस्चार्ज बैक करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी क्लियर हुई इधर बात। इधर पेशेंट क्या है कि आप सिंपल ट्रीट किया, इधर ये क्या कि आपने क्लिनिक से इसको भेजा। यहाँ पे क्या हुआ है, आप हॉस्पिटल के अंदर है, पेशेंट पहले नर्सिंग होम में था,
और उधर से उस बाद में क्योंकि इन्फेक्शन हुई है, वो हॉस्पिटल में आपके पास आया था, आपने उसको ट्रीटमेंट किया है, ट्रीटमेंट में फर्दर फॉलोअप की जरूरत है, उस फॉलोअप को आपने जो इम्यूनिटी जो होगा ना वो होम केयर नर्स होगा, आप उसको भेज दें। अब ये चीजें क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा, जो क्वेश्चन को पढ़ना है वो कैसे समझना है, अभी सिर्फ समझना है कि ये किस तरह क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखा होता है ना, जो उन्होंने आपको टास्क दी होती है, उसके अंदर वर्ड्स के साथ क्लियरली मेंशन हो जाता है कि ये क्या पूछ रहा है और कहाँ की बात हो रही है, ठीक है, वो समझना आपको सिखाया जाएगा बाद में। फिर रेफर डिस्चार्ज बैक तक समझ आ गई, इस पॉइंट की स्पेशली समझ आ गई? हाँ जी। गुड। फिर आ जाता है रेफर बैक। रेफर बैक लेटर क्या है? रेफर बैक लेटर क्या है कि जीपी ने रेफर किया न्यूरो क्लिनिक, आप न्यूरो क्लिनिक नर्स है, ठीक है, आपके पास पेशेंट आया, जीपी ने रेफर किया था, आपके पास नोट्स में मेंशन होगा, आपने उसको ट्रीट किया, ट्रीटमेंट ठीक होगी, लेकिन आपने देखा कि इस दौरान अभी ना पेशेंट के कार्डियक इश्यूज, आपने साइन सिम्टम या कुछ चीजें ऐसी देखी जिससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसके ये इश्यूज है, कोई भी इश्यू हो सकता है, तो आपने क्या करना है कि उसकी ट्रीटमेंट डन करने के फिर फर्दर उसी जीपी के पास उसको वापस भेज देना और कहना है कि इसको कार्डियो इवैल्यूएशन की जरूरत है, इसको फॉलो करें, या आप उधर से किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हैं तो वो, ठीक है, समझ रहे बात? जैसे न्यूरो का पेशेंट है फ्रैक्चर के साथ आया है तो फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट के बाद उसे न्यूरो पे वापस रेफर कर देंगे, ठीक है। फिर एक होता है रेफर लेटर। रेफर लेटर क्या होता है कि एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, सही है, वो हॉस्पिटल में आया, उसने ट्रीटमेंट करवाई, अब उसकी ट्रीटमेंट होगी वो, लेकिन वही उसको कोई फर्दर और इशू है, उसका कोई जीआई का इशू है किसी में, तो उसको सिंपल रेफर कर दे। क्लियर हो गया यार? फिर रेफर टू योर क्लिनिक, तो पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आया, आपने उसकी ट्रीटमेंट की, लेकिन उसके अलावा आप उसको कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप सिंपल रेफर कर दें। बाहर के मुल्क